जय हिंद बच्चों, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने मानव स्वास्थ्य एवं रोग का पार्ट 2 लेकर के। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल प्रसून्ना क्लासेस पर। ठीक है, प्रसून्ना लेक्चर, अब इसका नाम बदल करके प्रसून्ना लेक्चर कर दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग आज देखते हैं ना विषाणु से फैलने वाले रोग। किससे? विषाणु से फैलने वाले रोग। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए बेहतर बनाने के लिए अच्छे से एक छोटा सा ट्रिक बना करके लाया हूँ, जिससे आप जितना भी वायरस से फैलने वाले रोग हैं आप उसको बहुत ही आसानी से इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए वो ट्रिक कौन सा है मैं आप लोगों को पेश करता हूँ। चलिए देखिए, ये हैं विषाणु से फैलने वाले रोग। विषाणु से फैलने वाले रोग। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। एकदम खड़े खड़े छाप दीजिए। ठीक है। ए एड्स, चाचा चेचक, ई इन्फ्लुएंजा, हे हर्पीस, डा डेंगू, टू ट्रैकोमा, ख खसरा, रे रेबीज, गाल से गलसुआ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, पे पीलिया, छा से छोटी माता और पो से पोलियो। ठीक है, तो ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से है आपका, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए। एड्स, चाचा चेचक, ई इन्फ्लुएंजा, हे हर्पीज, डा डेंगू, टो ट्रैकोमा, ख खसरा, रे रैबिज, गाल गलसुआ, पे पीलिया, छा से छोटी माता और पो से पोलियो। ये था। तो चलिए मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना, ई इन्फ्लुएंजा। हमारा जो पहला है विषाणु जनित रोग वो कौन सा है? इन्फ्लुएंजा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इन्फ्लुएंजा की तरफ। देखिए इन्फ्लुएंजा, ठीक है, यह जो है विषाणु के द्वारा फैलता है। अभी आपको मैंने बताया कि यह विषाणु जनित रोग है। और कौन सा विषाणु से फैलता है? ऑर्थोमिक्सो विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है? ऑर्थोमिक्सो विषाणु से। और ये जो ऑर्थोमिक्सो विषाणु हैं ये 3 प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। 3 प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। जब मैं आप लोगों को डीएनए और आरएनए पढ़ा रहा था तो हम बताया था कि ये दोनों क्या हैं? आनुवांशिक पदार्थ हैं। क्या हैं? आनुवांशिक पदार्थ हैं। और ये डीएनए और आरएनए का जो आनुवांशिक पदार्थ हम बात कर रहे हैं ये किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन ए, बी और सी, 3 प्रकार के। अब देखिए जब एंजाइम की बात करें, ऑर्थोमिक्सो विषाणु किसके द्वारा वृद्धि करता है? तो ऑर्थोमिक्सो विषाणु के अंदर न्यूरामिनिडेज एंजाइम पाया जाता है। न्यूरामिनिडेज एंजाइम पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? ये काम कर क्या देता है हमारे शरीर में? यह श्वसन मार्ग के उपकला कोशिका जो हमारी है उसके रक्षात्मक आवरण के श्लेष्मिक, यानी जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा म्यूकस ग्रंथि है, जो किसी भी चीज़ को अंदर जाने के लिए लचीला बनाता है, वायु को अंदर जाने के लिए लचीला बनाता है, उसके उपकला के रक्षात्मक आवरण को, श्लेष्मिक आवरण को ही प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग संक्रमण। आखिर इसका संक्रमण कैसे फैलता है? तो ये देखिए, संक्रमण होता है इसका छींकने से। किससे? छींकने से। यदि कोई ग्रसित व्यक्ति है आपके सामने आकर के ना छींकता है तो ये क्या है? ये ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में छींकने से अथवा खांसने से। जब कोई ग्रसित व्यक्ति छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके अंदर उपस्थित ऑर्थोमिक्सो विषाणु आपके श्वसन मार्ग के द्वारा आपके उपकला के रक्षात्मक आवरण तक पहुंच जाता है और फिर ये क्या करता है? आपको भी प्रभावित करने लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये प्रभावित करने के बाद करते क्या हैं? अगर जा करके वहाँ पर शांत हो जाएं, कुछ ना करें तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन अंदर जाने के बाद स्टैफिलोकोकस एवं स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस एवं स्ट्रेप्टोकोकस नाम करके ना 2 जीवाणु को, किसको? ये जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं को विकसित करता है। और जब ये जीवाणु विकसित हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर न्यूमोनिया का लक्षण भी देखने को मिलने लगता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ हमारा संक्रमण। आगे देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण, है ना, क्योंकि अब अगर किसी के अंदर हो गया है ये तो भाई जुकाम सर्दी तो सबको होती है, खांसी सबको होती है, तो कैसे पहचानेंगे? लक्षण क्या है इसके? तो देखिए लक्षण है, आपको ठंड लगेगा, बुखार आएगा,
सिर दर्द होगी, छींकना, खांसना, पेशीय मस्कुलर पेन भी आपको होगा। आप कहेंगे हमारा शरीर में ऐंठन हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रही है, तो ये सब लक्षण किसके हैं? ये सारे के सारे लक्षण इन्फ्लुएंजा के हैं। और इन्फ्लुएंजा जो है कभी कभी प्राण घातक भी बन जाता है यदि इसको हल्के में ले लिया जाए। ठीक है, तो चलिए, हमको जाहिर सी बात है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर इस तरीके का लक्षण दिखे तो इसका हम लोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं और इसका इलाज कैसे होगा, इसका उपचार कैसे हो सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका रोकथाम या उपचार क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके रोकथाम के लिए मैं बताता हूँ, है ना। इनमें ग्रसित व्यक्ति का प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। अगर उसमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाएगा तो वह व्यक्ति जो ग्रसित है वह क्या करेगा, इनसे लड़ने में उसको ज़्यादा क्षमता मिलेगी, ज़्यादा सामर्थ्य मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस भी तो आ जाता है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन तथा गामा ग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन अगर रोगी को मिले, है ना, तो इसके विषाणु जो ऑर्थोमिक्सो विषाणु हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही जल्द खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरा देखते हैं, है ना, इसमें देखिए इसको रोकथाम कैसे करना, रोक कैसे सकते हैं। ठीक है, तो ग्रसित व्यक्ति का जो रुमाल है, ठीक है, जो तौलिया है, ठीक है, इन सबको गर्म पानी में क्या करना है, गर्म पानी में उबाल कर तब यूज करना है। पहले उबाल लीजिए, इसके बाद उबालने का एक ही मकसद है, जब उबालेंगे तो इसके अंदर के जितने भी ऑर्थोमिक्सो विषाणु हैं और भी जो विषाणु हमें प्रभावित करने की चेष्टा करेंगे वो भी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि आपके पास उपलब्ध हो, है ना, तो यूकेलिप्टस का तेल, यूकेलिप्टस आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो हमारे गांव देहात में या हमारे घर के आसपास इसको लिप्टस के नाम से जाना जाता है। यदि इसका तेल है तो आप इस तेल को जो है ना भीगे कपड़े में थोड़ा सा डाल देंगे, तेल भीगे कपड़े में, है ना, डालकर रखना चाहिए। जैसे अगर आप ना, अगर मान लीजिए धो रहे हैं तो धोने के बाद लास्ट में जब सुखाने की बारी आती है तो उसमें आप इस तेल को मिक्स कर दीजिए। इससे स्नेहकता आती है, थोड़ी सी स्मेल अच्छी रहेगी, तो इसके वायरस जो है ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ मैं आपको देखता हूँ इसमें। इसका देखिए उपचार के लिए एक औषधि, उपचार के लिए, है ना, एमेंटाडिन, यह क्या है, एक औषधि है ना, ड्रग्स आप कह सकते हैं। इस औषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने देखा आपको आज विषाणु जनित रोग में इन्फ्लुएंजा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जुकाम क्या है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, यानी नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो किस पर होगा, साधारण जुकाम पर होगा। किस पर होगा, साधारण जुकाम पर। तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। इसके बाद हेपेटाइटिस पढ़ाएंगे आपको,
ना। हालांकि हेपेटाइटिस को तो मैंने ट्रिक में नहीं रखा था, फिर भी उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए आप सबसे पहले इसको साधारण जुकाम को रेडी देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।